आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजारों के संकेतों के साथ। तो एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आप देखें तो करीब 100 अंकों की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 17,773 के स्तर पर एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और अमेरिकन मार्केट्स का भी एक बार चेक ले लेते कि वहां पर किस प्रकार का कारोबार देखने को मिला। तो सेशन वहां पर अगर आप देखें तो कमजोरी के साथ ही क्लोज हुआ है। फ्यूचर्स नो डाउट अभी यहाँ पर करीब आधे से 1% की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। लेकिन कल जब रात को अमेरिकन मार्केट्स बंद हुए तो स्पॉट इंडाइसेस लेवल देखे तो वहां पर भी आपको गिरावट जो है साफ नजर आई। डाउ जोन्स में करीब आधे % की गिरावट देखने को मिली और नास्डैक में देखिए तो गिरावट ज्यादा रही। करीब आप देखिए 170 अंकों का जो कट है वो आपको नास्डैक पर देखने को मिला। लेकिन क्या कारण रहा, क्यों आई गिरावट, और ये समझने के लिए हम सीधे चलते अपने सहयोगी दीपांशु भंडारी के पास। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। रिकवरी बिल्कुल अमेरिकन मार्केट्स में आ नहीं रही, क्या कारण? बिल्कुल नहीं आ रही है। इनफैक्ट मूड काफी खराब हो गया। वो जो बड़ी गिरावट हमने परसों के सेशन में देखी थी, 2 दिन पहले के सेशन में देखी थी, उसके बाद से जो मूड माहौल बिगड़ा है वो सुधरा नहीं है। हमने ये देखा एक माइनर बाउंस बैक आया था, बट वापस वो गेन्स भी गिव अप करके और नीचे आ गए हैं बाजार। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अक्रॉस ग्लोबल मार्केट ये सुस्ती छाई हुई है, क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स आपको 50 अंक ऊपर दिख रहे थे, नास्डैक फ्यूचर्स स्टेबल दिख रहे थे। उसके सामने हमने 250 अंकों की गिरावट डाउ में देखी है। आज सुबह फिर से डाउ फ्यूचर्स पर आप करीब 150 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। नास्डैक भी कल करीब 1.5% फिसला है। तो मूड माहौल तो खराब हो ही रहा है और वहां से हम देख रहे हैं कि इंपैक्ट सारे ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप बात करें कल में बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप बात करें कल के सेशन की ही तो 400 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ, बट उसके बाद जो ये 250 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है। अब 2 महीने के निचले स्तर पर आपको डाउ बंद होते हुए दिख रहा है। तो जो रीसेंट गेन्स थी ऑलमोस्ट सारी गिव अप कर दी हैं इन 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में अमेरिकी मार्केट्स में। और जब से वो जैक्सन होल इवेंट पर फेड चेयरमैन का स्पीच आया तब से थोड़ा बाजार का मूड माहौल हिला हुआ है। अब ऑफकोर्स अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी है, उसी पर सबकी नजर है। उससे पहले मूड थोड़ा आपको खराब होते हुए दिख रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो रिटेल बिक्री के आंकड़े अनुमान से बेहतर आए थे। जो बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे हैं वो भी अच्छे आए थे, बट उसके सामने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा थोड़ा वीक रहा। तो सवाल उठ रहा है कि आर्थिक स्थिति कैसी है, मांग कैसी है, इन्फ्लेशन आगे कैसा रहेगा, एंड ऑफ कोर्स फेड की पॉलिसी। तो उससे पहले बाजार थोड़े खराब हो रहे हैं। फेडेक्स का शेयर कल 15% लुढ़का है। दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है और एक ही दिन में 15% शेयर लुढ़का, क्योंकि कंपनी ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस वापस ले ली है, विड्रॉ कर ली है। और वो कह रहे हैं कि आने वाला समय काफी अनिश्चितता भरा है और साथ ही वो वॉल्यूम ग्रोथ पर चिंता जता रहे हैं। वो इनफैक्ट कह रहे हैं कि वॉल्यूम्स उन्हें दिख रहा है कि थोड़े सॉफ्ट वॉल्यूम्स रहेंगे और शिपिंग कॉस्ट भी थोड़ी हाई है। तो ओवरऑल एक्टिविटी फेडेक्स को इकोनॉमी में अच्छी नहीं दिख रही है, इसलिए उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस वापस ली और इससे हमने देखा शेयर 15% लुढ़का है। इसके अलावा हमने देखा एनर्जी इंडेक्स ये कल करीब 3% गिरकर बंद होते हुए दिखा है, वहां से थोड़ी परेशानी बढ़ी है। बैंक शेयर्स जरूर आपको थोड़ी खरीदारी दिखा रहे थे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड 3.45% पर आ गई है, तो वहां से थोड़ा आपको सहारा जरूर मिल रहा है। बट अदरवाइज बाजार काफी खराब मूड में दिख रहे हैं जहां तक अमेरिकी बाजारों का एक्शन है। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। कमोडिटीज में एक बड़ी गिरावट आई तो हमारे लिए थोड़ी राहत यहां से आपको आ सकती है। कच्चा तेल देखिए कल 3.5% लुढ़का है। जब हम बाजार बंद हो रहे थे तब $94 पर आपको ब्रेंट दिख रहा था, उसके सामने $90 पर है, 91 पर अभी आपको दिख रहा है। तो वहां से थोड़ी राहत जरूर आपको आती दिखी है। नेचुरल गैस के दामों में कल 7% की गिरावट रही है। साथ ही सोने पर नजर रखिए, $1700 के नीचे। इनफैक्ट कल एक ही सेशन में $30 की गिरावट है और 2 साल के निचले स्तर पर आपको सोना आते हुए दिख रहा है। चांदी पर दबाव बना हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर है जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। तो कमोडिटीज में थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर है, बट हाँ अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल अभी के लिए तो बिगड़ा हुआ है। देखते हैं आज कैसा एक्शन दिखाएंगे। मूड माहौल जो है बिगड़ा हुआ है। शुक्रिया दीपांशु, ये ग्लोबल संकेत हमें विस्तार से समझाने के लिए। तो चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों की एक्टिविटी यानी एफआईएस और डीआईएस की तरफ से जो क्या आंकड़े आए। तो विदेशी निवेशकों की तरफ से देखें तो बिकवाली का आंकड़ा है 1271 करोड़ का, और जो घरेलू निवेशक हैं डीआईएस हैं इन्होंने भी कल बिकवाली की है। 929 करोड़ का जो आंकड़ा है वो बिकवाली का यहाँ पर देखने को मिला है। वायदा बाजार के आंकड़े अगर आप देखें तो 515 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। तो जो संस्थागत निवेशक के आंकड़े हैं वो बिल्कुल आप देखिए सपोर्टिव नहीं है और फिलहाल आपको एसजीएक्स निफ्टी भी जो है हल्की गिरावट के ही संकेत दे रहा है। 100 अंकों का कट यहाँ पर नजर आ रहा है। 17,780 के स्तर पर फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आज बाजार में कैसे रणनीति बनाएं, कैसे करें ट्रेड, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी।
गुड मॉर्निंग सर। ग्लोबल संकेत तो सुस्त है, एसजीएक्स निफ्टी में भी सॉन्को का कट देखने को मिल रहा है। क्या की लेवल्स रहेंगे आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए संकेत थोड़े कमजोरी वाले हैं। जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे और दिन भर ये मजबूती नजर आ रही थी। इसके विपरीत काफी नीचे जाकर बंद हुए हैं और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स वापस से कमजोरी के साथ हैं। एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े भी कल के तगड़े आते हुए दिखे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजारों को थोड़ा सा नर्वस रखेंगे। 21 सितंबर तक यहाँ पर जब तक ये चीजें क्लियर ना हो तब तक शायद थोड़ी सी बाजारों को ऊपरी स्तरों पर परेशानी रहेगी। 18,000 के ऊपर टिकने में मुश्किल आती हुई दिख रही है। अब जहाँ तक आज का सवाल है, 100 पॉइंट नीचे खुलने के बाद जो अब आपके लिए अगला इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी पर, वो होगा 17,000 से लेके ऐसा माफ कीजिएगा 17,700 से लेके 17,765 की रेंज है, वो अब सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 17,925 से लेकर 18,000 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, वैसे 41,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 40,700 से 40,875 ये वो अगली सपोर्ट जोन होगी जो बैंक निफ्टी के लिए अहम होगी और वहां पर आपको सपोर्ट के लिहाज से देखना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 41,400 से 41,625 की रेंज बैंक निफ्टी पर मुनाफा वसूली करने के लिहाज से सही होगी। तो आई थिंक थोड़ा कमजोरी के साथ खुलेंगे, उसके बाद निचले लेवल पर सपोर्ट लेकर थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर होगी। अच्छी बात सिर्फ ये कि आज नई वीकली सीरीज की शुरुआत हो रही है तो पोजीशन थोड़ी सी वायदा कारोबार में कम है, लेकिन संकेत उतने अच्छे है नहीं और बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड भी नहीं, न्यूट्रल है। तो आई थिंक नीचे खुलने के बाद थोड़ा सपोर्ट नीचे मिलेगा निचले स्तरों से और रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कमज़ोर शुरुआत के बाद हो सकता है कि थोड़े बहुत सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिले। एक बार लेवल्स में दोहरा देता हूँ कि निफ्टी पर जो सपोर्ट रेंज निकल कर आ रही है वो 17,700 से लेकर 17,765 की है और ऊपरी तरफ रुकावट आएगी यानी रेजिस्टेंस होगा 17,925 से लेकर 18,000। अब ये हर्डल बन गया है। और निफ्टी बैंक में देखें तो 40,700 से लेकर 40,875 ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है और ऊपरी तरफ 41,400 से 41,625 ये ऊपरी तरफ की रेंज निकल कर आ रही है। शुक्रिया सर ये सेटअप हमें एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान नाहर जुड़ रहे हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में? जी, सबसे पहले ट्रिगर्स में आप इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फुटजी सेमी एनुअल रिव्यू में बदलाव होंगे वहां पर आप ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ अंबुजा सीमेंट पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी जहां पे डी लिस्टिंग ओपन ऑफर जो प्रमोटर्स है वो आज से प्रमोटर्स द्वारा है वो आज से शुरू हो जाएगा। एक्स डेट है आरती इंडस्ट्रीज में जिसमें फाइनल डिविडेंड है 1.5 का। ग्लोबल के अगर आप बात करेंगे तो यूरोप का जो है सीपीआई का अगस्त महीने का डेटा आता हुआ दिखेगा। अब आईपीओ की अपडेट बात करें तो हर्षा इंजीनियर्स का अगर आप आईपीओ देखेंगे तो वो कुल मिला के दूसरे दिन तक 10.4 टाइम्स लगभग 10.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें एनआईएस का अगर आप देखेंगे तो 25 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं रिटेल का भी लगभग 9 गुना के आसपास जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। ओएफएस जीआर इंफ्रा का अगर आप देखेंगे तो 2.4 टाइम्स जो है वो बढ़ चुका है। खबरों पे आ जाते हैं तो वेदांता लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट पर वेदांता की जो सफाई आती हुई दिखी है, उन्होंने ये कहा है कि वेदांता नहीं, वेदांता की जो होल्डिंग कंपनी है वो है इन्वेस्टमेंट करेगी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टाटा पावर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो सब्सिडरी को सोलर प्लांट के लिए एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये 100 मेगावाट प्लांट के लिए 612 करोड़ का जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यूपीएल लिमिटेड जिसमें क्लीन मैक्स क्रोटोस में अगर वो है वो हिस्सा खरीद रहे हैं, हालांकि ये तो छोटा सा हिस्सा है। उसी के साथ साथ आप एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर भी ध्यान रखिएगा कि EKI और KAI की जो कंपनी में मर्जर की जो है वो बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। और उसी के साथ साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी ध्यान रखिएगा जिसमें QIP इशू प्राइस जो है वो 21 का तय किया गया है, हालांकि जो करंट मार्केट प्राइस है वो 25.3 का है। और अंत में होम फर्स्ट फाइनेंस पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने हिंदू बिजनेस लाइन में जो प्रकाशित जो खबर है उसका खंडन करते हुए कहा है कि खबर के मुताबिक जो वारबैक कंपनी का जो कारोबार से अलग हो रहे हैं, उन्होंने खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी कोई चर्चा या उनको कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं है। शुक्रिया अरमान ने खबरों वाले स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो चाहिए अब आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले आप देखिए चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आ रही है ग्रीव्स कॉटन में खरीदारी करने की राय। 182 रुपये का लक्ष्य है, 170 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। साथ में आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से कमिंस इंडिया यहां पर खरीदारी करने की राय आ रही है। टारगेट होगा 1290, स्टॉप लॉस लगाना 1210 रुपये का। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से MGL महानगर गैस, कल के सत्र में गैस स्टॉक्स में काफी एक्शन देखने को मिला था।
920 रुपये का लक्ष्य, 882 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो कुछ ट्रेडिंग कॉल जो है हमारी स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश होते हुए, लेकिन बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और किन शेयरों में आज लगाएं पैसे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। गुड मॉर्निंग सर। देखिए सेटअप ग्लोबली थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, एसजीएक्स निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। कौन से सेक्टर और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक कल के दिन में डबल टॉप जैसे फॉर्मेशन बनाने के बाद करेक्ट हुआ है, तो वापस एक बार 17,770 जो हमने परसों के दिन जो लेवल्स देखे थे लोअर ओपनिंग के बाद, उन लेवल्स के काफी नजदीक खुल सकता है। वैसे भी सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट के करीब नीचे है, तो एक बार वो रीटेस्टिंग हो सकता है और इवेंचुअली अगर आज की क्लोजिंग अगर 17,700 के नीचे की अगर रही तो शायद एक बार मार्केट 17,600 या 550 के लेवल्स दिखा सकता है। तो दिक्कत वाला समय रहेगा और हमें लगता है कि अगर इस मार्केट में अगर लॉन्ग की पोजीशन बनानी है तो हमें लगता है कि जो ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स है कि जो इंडेक्स से पैरेलल नहीं है उन पे फोकस कीजिए। मैकडॉवेल्स यानी कि स्पिरिट्स यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर आज लोअर होती है तो और भी अच्छा मौका रहेगा। 830 का रखें और टारगेट रखें 870 से लेकर 900 रुपए के, और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर इस मार्केट में अगर कुछ शॉर्ट करके चलना है क्योंकि कमोडिटीज में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें लगता है कि वापस एक बार देखने मिलेगा, तो वहां पे हिंडाल को शॉर्ट करके चले। टारगेट रखे 400 से लेकर 405 के और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 431 रुपए का। तो दो स्टॉक आप फोकस में रख सकते हैं। मेटल्स में वीकनेस देखने को मिल सकती है तो हिंडाल्को के फ्यूचर्स में आप करेंगे बिकवाली, और साथ में यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी तो करेंगे आप खरीदारी। श्रीकांत जी शुक्रिया, ये ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ। और अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती। गुड मॉर्निंग मैडम। देखिए मार्केट्स में तो फिलहाल आप जो कल जिस प्रकार से बुलियन में गिरावट देखने को मिली, चांदी में और सोने में, क्या रणनीति होगी आज के लिए? अभी आशीष जी जो अभी ट्रिगर है वो बेयरिश साइड का ही है और मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं रहना चाहूंगी। एक बहुत डिफाइनिंग मूव यहाँ पे बुलियन और एनर्जी काउंटर में आया है। बेस मेटल हालांकि थोड़ा सा रेंज में है, तो सेल में दोबारा मैं गोल्ड में यहाँ पे सेल लेना ही प्रेफर करूंगी। थोड़ा हायर साइड से 49,350 के करीब एक आए तो वहाँ पे यहाँ पे गोल्ड को सेल करना चाहिए। दोबारा मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है 49,000 आएंगे, स्टॉप लॉस 49,500 का होना चाहिए और थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे लग रहा है कि 48,500 तक के लेवल्स इजीली यहाँ आ सकते हैं गोल्ड में। दूसरी चीज है कि यहाँ पे क्रूड में भी मुझे सेल लग रहा है 6850 के करीब अगर थोड़ा बाउंस होता है तो सेल करना चाहिए। 6750 का टारगेट होगा, अब स्टॉप लॉस यहाँ हम 6900 का लगा के चल सकते हैं। तो फेड से पहले मुझे लग रहा है कि कमोडिटी में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव जो है वो जारी रहेगा। शुक्रिया वंदना जी, ये कमोडिटी स्पेस के ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। मेरे सहयोगी अरमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ। गुड मॉर्निंग अरमान, बताइए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। जी, सबसे पहले HSBC पर ध्यान रखिएगा। उन पे भारतीय एयरटेल पर उनकी रिपोर्ट आता हुई दिखिए। जो उन्होंने बाय की रेटिंग है वो तो मेंटेन करी और टारगेट जो रखा है वो 950 का रखा है। मैक्वायरी की महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है। जो उन्होंने आउट परफॉर्म है उसे मेंटेन करा है, पर टारगेट जो रखा है वो 1386 का रखा है। मैक्वायरी की ही टाटा मोटर्स पर भी आती हुई दिखी है। उन्होंने यहां पर भी जो आउट परफॉर्म है उसे तो मेंटेन रखा है, पर टारगेट जो है वो 503 का कर दिया है। और क्रेडिट स्यूज की टाटा मोटर्स पर ही आती हुई दिखी है। उन्होंने जो न्यूट्रल का स्टैंड है वो तो मेंटेन रखा है, पर टारगेट कट करके 438 से कट करके 425 कर दिया है। मैक्वायरी की एस्कॉट्स क्यूबोटा पर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने यहां पे जो स्टैंड है वो तो मेंटेन रखा है, पर टारगेट देखेंगे तो 1677 का उन्होंने कर दिया है। मैक्वायरी की हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने आउट परफॉर्म का जो स्टैंड है वो तो मेंटेन रखा है और टारगेट जो है वो 3000 का कर दिया है। मैक्वायरी की टाइटन पर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने आउट परफॉर्म मेंटेन करा है, टारगेट 3025 का कर दिया है। और उन्होंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर भी रिपोर्ट करी है, जिसमें उन्होंने टारगेट जो है वो 3750 का कर दिया है। और अंत में अगर नेस्ले पर अगर आप देखेंगे वहां पर भी जो न्यूट्रल स्टैंड है वो तो उन्होंने मेंटेन रखा है और टारगेट जो कर दिया है वो 20,500 का कर दिया है। शुक्रिया अरमान, ये रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए।